हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली बड़े मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का 14 सम। तो 14 सम कर रहे हैं हम। देखो इसमें क्या स्टेटमेंट है। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द वाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। तो देखो 1.2 मीटर की हाइट की एक लड़की है, वो हवा के साथ उड़ते एक बलून को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जिसकी ऊंचाई 88.2 मीटर है, उड़ता देख रही है फ्रॉम द ग्राउंड से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल। तो देखो एंगल जो बन रहा है उसकी आईज से लेना है। तो यहाँ एक लड़की है, तो वो जो एंगल लेंगे हम यही पॉइंट से लेंगे। तो ऑब्जर्व यहाँ से कर रही है ऊपर से, तो असल हाइट यहाँ से मापी जाएगी इसकी। तो देखो बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो किसी भी समय यहाँ से इस बलून को देख रही है तो 60 डिग्री हाइट पर है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय के बाद ये एंगल कम होकर 30 डिग्री का हो जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो समय दौरान गुब्बारा वो बलून कितनी दूरी ट्रेवल कर गया उसको हमने निकालना है। देखो बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये पोजीशन गुब्बारे की है। पहली तो ये है, जब वो यहाँ से लड़की देखती है तो गुब्बारा यहीं पर है और इसके साथ वो एंगल जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है। थोड़ी देर में जब गुब्बारा यहाँ से हवा के साथ उड़ता जा रहा है, इधर चला जाता है, तो वहाँ हाइट तो उतनी ही रहती गुब्बारे की। जब उसे देखती है तो एंगल रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होकर क्या हो जाता है 30 डिग्री का हो जाता है। तो देखो हमने ये डिस्टेंस ट्रेवल जो गुब्बारे ने की यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हमने ए बी सी जो डिस्टेंस है ये हमने निकालनी है, BC निकालनी है। ऊपर से देखे तो PQ निकालनी है। दोनों इक्वल है, यहाँ से माप सकते हैं, ऊपर भी दोनों एक जैसे हैं। तो बिल्कुल यही तरीका है। जब हम BC की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर PQ वैल्यू आ जाएगी। गुब्बारे जो बलून ने ट्रेवल किया डिस्टेंस वो भी हमें पता चल जाएगा। तो देखो हम कैसे करेंगे। ग्राउंड से यहाँ से जो लड़की खड़ी है ना, उसकी हाइट गुब्बारे की 88.2 मीटर है। देखो लेट हाइट ऑफ बलून from the ground, हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड। देखो ये कितनी है, ग्राउंड यहां से माप लेंगे हम ग्राउंड से, तो 88.2 मीटर है। हाइट ऑफ गर्ल 1.2 मीटर। तो हाइट ऑफ बलून फ्रॉम आर आइज, उसकी आइज से कितनी है 88.2, तो ग्राउंड से है माइनस 1.2, उसकी हाइट निकाल देंगे 87 मीटर है। तो हमें ये 87 मीटर इसकी हाइट है, यहाँ से जहाँ से वो देख रही है उसकी जो हाइट है 87 मीटर रहेगी। तो देखो जो दो ट्रायंगल नजर आ रही है, ये ट्रायंगल APP है और एक और देख रहे हैं ACQ है। तो दोनों वही ट्रायंगल ABP और ACQ ट्रायंगल नजर आ रही है। इसमें दोनों में हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हमने ये डिस्टेंस निकालनी है। क्या करेंगे, पहली ट्रायंगल लेंगे जब, तो ये AB की वैल्यू आ जाएगी, इसमें बेस निकालेंगे। इस ट्रायंगल बड़ी लेंगे, उसका बेस AC निकाल लेंगे। तो फिर ये डिस्टेंस ट्रेवल कैसे आएगी, AC में जब AB कम कर देंगे तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून आ जाएगी उस इंस्टेंट में। तो उस इंस्टेंट में जितने समय में वो आगे कर आई से आगे
गुब्बारा गया है उस समय में उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो आ जाएगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें दी है कि एंगल जो 30 डिग्री हो गया है। तो देखिए देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीपी, एबीपी में पीबी इक्वल टू 87 मीटर है और एंगल पीएबी जो है वो 60 डिग्री है। देखेंगे इसमें क्या लेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी पीबी बाय ए बी। इसकी वैल्यू भर लेंगे। देखो इसकी √3 है वैल्यू, पीबी 87 है और ए बी हमने निकालना है, तो ऐसे लिख लेंगे, क्रॉस कर देंगे, इक्वल टू 87। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, 87 बाय √3 मीटर, इतनी दूरी होगी। तो बच्चों इसको आगे हम सिंपलीफाई करेंगे, देखेंगे ये सिंपलीफाई करने पर क्या होगा। 87 √3 है, इसको √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 87 √3 और एक पेयर बन गया है हमारा, पेयर का 3 आ जाएगा, 3 1 का 3, 329, 329 √3 मीटर हमारी वैल्यू ए भी आ गई है। तो इसमें हम नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या ट्रायंगल लेंगे, ए सी क्यू, इसमें हम लेंगे tan 30, tan 30 होगा क्यू सी बाय ए सी। तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास 1 √3 है, जे 87 है और ए सी हमने निकालना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी का ए सी होगा और 87 √3 मीटर हमारा बन जाएगा। तो देखो बच्चों आप ऐसे तो आगे ऐसे करते हैं इधर, और हमने निकालना है बीसी, और अब बीसी क्या हो गया, इज इक्वल टू AC माइनस AB। तो AC क्या है हमारा 87 √3 और AB हमारा 29 √3 है। से हम √3 कॉमन निकाल लेंगे तो 87 माइनस 29 हो जाएगा। 87 में से 29 निकाले 58 √3 जी मीटर हमारा आंसर आ गया। इसे आगे अगर सॉल्व करना है तो हम कर सकते हैं। वैसे हम NCERT में अगर देखें तो इतना ही आंसर दिया है, 58 √3 मीटर जो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। अगर इसे हम निकालना है तो फिर उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे कर लेंगे वो आगे देखो। इसको अगर निकालना हो 58 1.732 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इसको 58 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पॉइंट लगा देंगे आगे चलकर 16 और कैरी 1 हुआ और 3 8 का 24 25 कैरी 2 हुआ 56 और 58 5 कैरी हुआ और 13। तो आगे यहाँ 5 से करेंगे 5 2 का 10 0 लगेगी और एक कैरी होगा 15 और 16 1 कैरी 7 और 36 3 कैरी तो ये 8 6 5 और 8 14 1 कैरी 0 तो ये होगा हमारा 8 9 और फिर 10 हो जाएगा। तो 100 ये पॉइंट हम 3 पॉइंट है तो यहाँ पे लगाएंगे तो 100 देखो ये हो जाएगा 100.456 मीटर। तो ये भी हमारा आंसर है। तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं 100 पॉइंट जे हम छोड़ेंगे अगर 6 को 5 से बड़ा है तो 100.46 मीटर इसकी बलून जो ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ तक जाएगा और वो ट्रैवल कर देगा। क्योंकि BC की वैल्यू आ गई है, सिंस BC इक्वल टू
पी क्यू, तो पी क्यू कितना हो गया, ये हम लिख सकते हैं 58 स्क्वायर रूट 3 मीटर और 100.46 मीटर। ये दोनों ही आंसर हैं। वैसे एनसीईआरटी में ये आंसर दिया है, ये भी लिख सकते हैं। अगर आप हल करेंगे आगे तो भी सही माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा काफ़ी देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमने बड़े ध्यान से देखना है आपने और बड़े तरीके से करेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीसी हमने जब निकाला है ना, तो बीसी क्या होता है, बीसी इक्वल टू तो पी क्यू है, तो यही डिस्टेंस है। तो फिर पी क्यू यहाँ लिख लेते हैं, बीसी इक्वल टू पी क्यू, हमारी इतना आंसर आ गया। ऐसे आगे करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बाउंड इन दैट इंटरवल इज इक्वल टू, ये आंसर है। बस ऐसे लिख देंगे तो आंसर आपका सही माना जाएगा। तो बच्चों आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखें, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसको कैसे करना है ये देखो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक स्ट्रेट हाईवे है लीड्स टू द पुट ऑफ द टावर। तो ये हाईवे यहाँ चल रहा है सीधा, और ये टावर है, ये भी टावर है, उसकी हाइट है तो उसकी तरफ जा रहा है सीधा। एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कर रहा है कोई कार को। एक मैन है जो यहाँ स्टैंडिंग है और कार को ऑब्जर्व करता है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। और यहाँ मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, यहाँ से कार को ऑब्जर्व करता है। वो देख रहा है कि कार जो है वो अप्रोचिंग कर रही है टुवर्ड द टावर, तो टावर की तरफ आ रही है एक खास एक यूनिफॉर्म स्पीड पर। तो 6 सेकंड में 6 सेकंड बाद जब देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, जो ऊपर से नीचे देख रहा है, वो 60 डिग्री हो जाता है, 30 से बढ़ जाता है। तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार 60 डिग्री बढ़ गया है। द कार फाइंड द टाइम टेकन, जो टाइम यहाँ से इतनी दूरी आने में लगा, द टाइम फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द पुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से जो कार को समय लगेगा पुट ऑफ टावर यानी टावर तक पहुंचने का, वो कितना होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार जो है इन 6 मिनट में कितनी होगी, और हमने निकालना है कि कार जड़ी है वो डी से जब ए की तरफ आएगी, बी या डी से बी की तरफ आएगी तो वो कितना समय लेगी यहां से, क्योंकि यहां से तो उसको 6 मिनट लगते हैं, 6 सेकंड, और 60 एंगल हो जाता है, और यहां से यहां तक कितना समय लगेगा वो हमने निकालना है। तो बिल्कुल आसान है। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी तो है, लग तो रहा है टेढ़ा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें कोई डिस्टेंस दिया नहीं हुआ है, तो हमने सिर्फ टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होगा, देखो लेट ए बी इक्वल टू एच, क्या है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर है। यहां से कोई जब देख रहा है तो ये देखो, ये जो ऊपर से देख रहा है 60 डिग्री एंगल का बन रहा है एक, और एक 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो देखो दोनों ही एंगल सी बी द इनिशियल पोजीशन एंड लेट सी बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार। ये सी जो है ना, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार है, एंड आफ्टर 6 सेकंड इट रीचेस एट पॉइंट डी। 6 सेकंड में यहां डी पर पहुंच जाती है। तो देखिए जब 6 सेकंड में या डी पर पहुंच जाती है, इतनी दूरी ट्रेवल कर लेती है 6 सेकंड में। हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो 6 सेकंड में कितनी होगी, ये देखो
हमारी जो इस ट्रायंगल में क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 6 सेकंड। 6 सेकंड में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या, जे डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 6 क्या होगी, बाय कार सीडी हो जाएगी, टोटल सीडी है, डिस्टेंस क्या है सीडी, और ये स्पीड कितनी है, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड क्या है, स्पीड तो हमारी मान लेंगे लेट वी, उसे मानना पड़ेगा, लेट वी बी द स्पीड, लेट वी बी द स्पीड ऑफ द कार, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार, ये वी आ गई इसकी वी जो है स्पीड, जो मीटर पर सेकंड है, वी मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। तो डिस्टेंस तो टोटल ये सीडी होगी और स्पीड इसकी वी होगी मीटर पर सेकंड, तो टाइम इसे टी लगा जहां से 6 सेकंड है, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड होगी वी इनटू टाइम लगा 6, तो सी डी इक्वल टू टाइम 6 सेकंड लगा तो 6v डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी सी डी। तो देखो आगे इसको हल करेंगे तो डी ए जो क्या है, ए बी से फ्रॉम डी, अब हमें नहीं पता कि कितना समय लगा रही है, ये तो हमें 6 मिनट पता था। लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम पॉइंट डी। देखो जी डी पर तो पहुंच गई, सी डी डिस्टेंस तो तय कर ली इसने, अब डी से बी तक, तो टाइम लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम पॉइंट डी टू बी। ये देख लेते हैं, ये टी समय है, तो डिस्टेंस स्पीड इसकी तो वी आ रही है, तो देखेंगे डी बी, सो डी बी इक्वल टू, ये क्या है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड तो वी यूनिफॉर्म स्पीड है, टाइम टी है, तो वी टी इसकी डिस्टेंस आ गई इतने मीटर में, तो ये 6v मीटर था, ये वीटी मीटर है इतनी दूरी। तो अब हम दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, दोनों ये ट्रायंगल दिख रहे हैं ए बी सी, इसमें 30 डिग्री लेकर एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, एक ए डी बी लेकर तैयार करेंगे हम ए बी डी। तो कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या करेंगे हम, tan 60 लेंगे, tan 60 डिग्री ए बी बाय बी डी होगा। तो ये बी डी कितना आ गया हमारा, ये तो आ गया, सी डी की वैल्यू तो 6v है, यहाँ 6v आ गया, दो डिस्टेंस दूरी टोटल जो है, और यहाँ जो डिस्टेंस है वो हमारी वी टी मीटर है। तो ये देख लेंगे, पढ़ लेंगे यहाँ। तो tan 60 की कीमत √3 है, और ये भी हमारा एच है, तो बी डी की वैल्यू वी टी है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एच का एच रह जाएगा, और √3 इंटू वी टी, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। तो अब नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हम क्या करेंगे, tan 30 ले लेंगे हम। tan 30 डिग्री क्या होगा, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, ये क्या है tan
30 की वैल्यू तो देखेंगे ये भी एक तरफ कर ही लेंगे, जब बस इसे तो सिंपल है, जो ऊपर आ ही रहा है जो निकालना है, तो ये भी ये हो जाएगा BC इंटू 10 30 डिग्री। तो देखो ये H है, BC क्या है CD प्लस BD, तो CD हमारी V है, ये तो 6V है, 6V, और BD कितना हमने निकाला है, BD वैल्यू क्या है VT, तो प्लस VT। तो अब हम क्या करेंगे 6V, तो जो BD की वैल्यू है वो VT है, तो बिल्कुल आसान है, देखेंगे इसको हम VT को। तो अब H की वैल्यू ये tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, तो इसको जब क्रॉस करेंगे इधर तो ये H√3 हो जाएगा, H√3, और इधर रह जाएगा 6V प्लस VT। तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। तो इसमें क्या करेंगे हम H की वैल्यू फ्रॉम 1 से यहाँ भर देंगे, तो पुट H इज इक्वल टू √3 VT इन इक्वेशन नंबर 2 की H की वैल्यू भर देंगे, तो H की वैल्यू क्या है, H तो √3 VT इंटू √3 है, और ये 6V प्लस VT यहाँ पे आ जाएगा, और 6 का जो होगा 6VT इज इक्वल टू 6V प्लस VT, तो VT इधर आ जाएगा, 6VT 3VT माइनस VT इज इक्वल टू 6V। तो देखो ये हम क्या करेंगे, ये रहेगा हमारा 2VT इक्वल टू 6V, V दोनों में से कॉमन है, साइड से कट जाएगा, तो T इक्वल टू 6/2, 2 वन 2 2 3 का 6, तो हमारा 3 सेकंड जो समय लगेगा हमारा वैल्यू आगे B से D से B तक जाने का जो समय है वो अब 3 सेकंड आ गया है, तो यहाँ से जाने का समय 3 सेकंड का समय लग रहा है। तो देखो बिल्कुल थोड़ा सा बस ध्यान रखने के योग है, जहाँ आपको एक बार इसको फिर दोहराते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये हमें क्या है, ए बी जो है एक टावर है, जहाँ से कोई ऑब्जर्वर इसको एक कार आ रही है इधर की और अप्रोच कर रही है टावर की तरफ, तो वहाँ एक पॉइंट खास पॉइंट से देखता है सी से, इधर का 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो जब 6 सेकंड के बाद उसे देखता है तो एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो जाता है। तो देखना है कि बी से डी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो ये इसकी जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड हम मान लेते हैं, जो इसकी जो स्पीड है, इसकी जो चाल है। तो देखिए हमें एच तो इसकी हाइट दी हुई है, तो लेट सी बी द पोजीशन ऑफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार एंड देन ए कार आफ्टर 6 सेकंड द कार रीचेस एट पॉइंट डी। तो डी पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो लेट द स्पीड ऑफ द कार 6 हमने लिखा है, लेट स्पीड वी बी द स्पीड ऑफ द कार। तो वी क्या है, मीटर पर सेकंड, वी मीटर पर सेकंड बोल लेंगे, पूरी तरह से लिखेंगे मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ द कार। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 6 सेकंड, 6 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, जब डी तक पहुंची तो ये दूरी कितनी बनती है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड वी है और टाइम टी हमने माना है, टाइम टेकन टी है, तो ये 6V मीटर हो जाएगा। 6V मीटर, 6 सेकंड दिया हुआ है हमें, तो 6V मीटर इतनी दूरी तय कर ली। तो लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट बी फुट ऑफ द टावर। तो देखो ये डी बी की वैल्यू निकालेंगे, तो स्पीड क्या है, वी है, टाइम टी लगा है, तो वी टी मीटर हो गया। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल हमने ए बी डी में लेंगे, ए बी डी तो tan 60 डिग्री लेंगे, तो ए बी बाय बी डी ये हल होता है, और यहाँ जब इसको क्रॉस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू भर के हमारा h²
3VT, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। तो अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में जब लेंगे एंगल tan 30 तो AB बाय BC होगा, ऐसे निकल जाएगा और वैल्यू भरेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास h√3 6v प्लस VT, क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से h की वैल्यू जो है उसको पढ़ देंगे इसमें। तो पुट h इक्वल टू √3VT इन क्वेश्चन नंबर 2, तो h की स्थान पर ये भर देंगे तो ये 3VT हो जाएगा 6v प्लस VT, और ये VT इधर माइनस हो जाएगा आकर 6v रह जाएगा इधर, 2VT इक्वल टू 6v, v से v कट जाएगा तो 2t इक्वल टू 6 रह गया और t इक्वल टू 6/2 3, तो ये 3 सेकंड लगेंगे D से B तक पहुंचने के लिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आगे बच्चों इस क्वेश्चन को आगे लास्ट इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, ये भी टावर है, इसकी हाइट हम h मान लेते हैं, जी h हाइट है इस टावर की, h मीटर है। टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस, ये तो 4 मीटर है, यहाँ एक तरफ 4 मीटर है और आगे 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। पहली जो दूरी है वो डिस्टेंस है 4 मीटर पर है, वो आगे वाली जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है फुट ऑफ द टावर से। तो देखो एंड इन द सेम स्टेट लाइन में है, तो विद इट आर कंप्लीमेंट्री, तो एंगल जो देख रहा है उससे यहां से वो कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो ऐसे हम निकाल लेंगे, ये एक कंप्लीमेंट्री एंगल बन गया। जब ऊपर से देख रहा है तो ये एंगल हम इसको हमने थीटा मान लिया है, तो ये थीटा एंगल है, थीटा तो इधर भी थीटा आ जाएगा, और यहां से जब लेते हैं बड़ा एंगल तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल है, ये थीटा है और 90 माइनस थीटा है, तो दोनों ही कंप्लीमेंट्री एंगल है। यहां से ऊपर से देख रहा है तो देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये, देखो जी एंगल ऑफ ऊपर से नहीं देख रहा तो नीचे से देख रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर से जब देखता है, यहां से मान लिया ये पोजीशन जो 4 मीटर है D है और AC है, तो AB हाइट ऑफ टावर है, तो नीचे से देख रहा है, बस इसको लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसको नहीं लगाना है क्योंकि हमने ऊपर से नहीं देख रहा, ये नीचे से देख रहा है। तो नीचे से जब इस पॉइंट से देखता है तो मान लीजिए ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो यहां से देखता है तो थीटा है, और जब यहां से देखता है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट ये 4 मीटर है और ये 9 मीटर है। तो देखो द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री एंगल है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर जी है वो 6 मीटर होगी। तो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों ही ट्रायंगल बन रही है, एक तो बन रही है ABD और एक बन रही है हमारी ABC। तो इसको लेने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, इसको तो बस मिटा देंगे हम, इसको कोई जरूरत नहीं है, ये खत्म है और ये नीचे से देख रहा है बस, क्योंकि हमने सोचा शायद ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन ये नीचे से है। स्टेटमेंट को पूरी तरह से पढ़ने के बाद देखा कि ये नीचे से देख रहा है, तो हमने वैसे ही अंदाजा लगा लिया कि ये ऊपर से देख रहा है, और ये जब स्टेटमेंट को पढ़ा तो वो नीचे से देख रहा था। देखो ये यहां से देख रहा था ऊपर की ओर, एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर ये बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो अब ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो देखें लेट AB इक्वल टू H, जो था यार कहीं कैसे कर पर कैसे। तो बच्चों आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का। तो देखो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, जो AB एक टावर है उसके टॉप पर एक पॉइंट 2 पॉइंट्स है, यहाँ से कोई देख रहा है डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, एक तो उसके बेस से यहाँ से 4 मीटर है और दूसरा जो है वो 9 मीटर है। तो द बेस ऑफ द टावर आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन में, इट आर कंप्लीमेंट्री, जो एंगल देख रहा है वो कंप्लीमेंट्री बन रहे हैं। यदि ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, तो कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, तो एडिशन ऑफ टू कंप्लीमेंट्री एंगल इज
90 डिग्री। तो देखो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका जो सम है वो 90 डिग्री होता है। तो इसलिए हम जब एक एंगल को थीटा मान लेंगे तो दूसरे को 90 माइनस थीटा कर देंगे। तो देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो देख रहा है ऊपर। तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हमने ये पता करना है कि हाइट ऑफ टावर 6 मीटर है। लेट h इक्वल टू ई बी द हाइट ऑफ टावर। तो देखो जी पॉइंट सी है, लेट एंड सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स वेयर बी सी इक्वल टू 4 मीटर। तो देखिए हम बी डी इक्वल टू 9 मीटर। तो ये है, तो एंगल हम कर लेते हैं ए सी बी, ये थीटा है। देयरफॉर एंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। ये क्यों हो गया, क्योंकि एंगल आर कंप्लीमेंट, एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री। एंगल्स कंप्लीमेंट्री है। तो देखो यदि ये एंगल हमने थीटा लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर, सी डी जो है आर 2 पॉइंट्स हैं। तो फिर जो बी सी बन रहा है वो 4 मीटर है और बी डी 9 मीटर है। तो देखो दोनों ट्रायंगल लेंगे हम बार बार। नंबर 1 इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी हम लेंगे tan थीटा इक्वल टू ए बी बाय बी सी। तो इसकी वैल्यू भर देंगे, ए बी क्रॉस कर देंगे इन दोनों को पहले। ए बी इक्वल टू बी सी इंटू टेन थीटा। तो बी सी की वैल्यू क्या है, 4 tan थीटा ए बी की वैल्यू, यानी कि ये नंबर 1 क्वेश्चन आ गया। तो देखो ए बी को हम एच भी लिख सकते हैं। तो एच इक्वल टू 4 tan थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्या करेंगे, अब राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, तो tan क्या लेंगे, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होगा, वही तरीका है, ए बी परपेंडिकुलर बाय बी डी। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी इक्वल टू बी डी इंटू tan 90 माइनस थीटा। तो बी डी क्या है, 9 है, और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। ये फॉर्मूला होता है बेटे, tan 90 माइनस थीटा हो तो cot थीटा ये बन जाता है, ये फार्मूला है। इसको पढ़ दिया, ये क्वेश्चन नंबर, ये भी एच आ गया, और 9 cot थीटा जो है ये नंबर 2 बन गई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से अगर हम देखें तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे एच मल्टीप्लाई होगा, और ये 4 tan थीटा इंटू 9 cot थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो ये एच का स्केयर हो गया, और ये 4 इंटू 9 का 36 tan थीटा इंटू cot थीटा। देखो ये 36 है, tan थीटा और cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है 1/tan थीटा। इसकी वैल्यू भर देंगे 1/tan थीटा, ये कट जाएंगे, और एच स्केयर की वैल्यू 36 रह जाएगी, स्केयर रूट करेंगे एच स्केयर, और ये 36 का स्केयर, तो टेकिंग स्केयर रूट लिख देंगे, टेकिंग स्केयर रूट। ये स्केयर रूट लेंगे तो ये एच स्केयर रूट से स्केयर
कट जाएगा तो h आ जाएगा, ये 6 मीटर। तो यही हमने प्रूव करना था हाइट ऑफ टावर 6 मीटर, हेंस प्रूव व्हाट। तो ये वैल्यू हमारी प्रूवड हो गई है। तो देखो ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आज बस इतना ही। तो आज ये चैप्टर हमारा 9th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।